प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की मंगल कामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि आनंद सदैव बना रहे। आज हम LTGIC के प्रैक्टिस सेट 11 के अंतर्गत हिंदी विषय के संपूर्ण विषयों पर आधारित 120 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न में क्या करा है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, बताइए। तो ये कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्त है। सी ऑप्शन सही है। किसकी यात्रा वृत्त है? तो अज्ञेय का यात्रा वृत्त है। प्रश्न में चलते हैं 2। प्रश्न 2 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है, बताइए। इसमें कौन महादेवी वर्मा का नहीं है? नहीं को हमेशा घेर ले। तो मंटो मेरा दुश्मन यही नहीं है। सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसका है? तो उपेंद्र नाथ अस का है। प्रश्न नंबर 3। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कौन सा इसमें सही है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, बताइए कौन सी विधा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक क्या है? यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार क्या है? रेखा चित्र है महादेव वर्मा का। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अ का कौन सा हो जाएगा, बताइए। अ का देखिए इसमें 3 है और ब का इसमें कौन सा है? 4 है। अ का 3 और ब का देखिए 4, इसी में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, कूट वाला प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लें और इस तैयारी कर लें, जो LTGIC में बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो पल्लव महाकाव्य नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी है? तो पंत की रचना है। प्रश्न में चलते हैं 5। फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार है, बताइए। फूल नहीं रंग बोलते किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सही नहीं है? तो ये ही सही नहीं है। ये मम्मट वाला सी ऑप्शन सही नहीं है। भुक्तिवाद का प्रवर्तक कौन है? तो भट्ट नायक है। प्रश्न में चलते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है? सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए कूट को सही भरना। देखिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छी तरीके से याद कर ले। ये देखिए एक पहला का 1 2 3 4, इसमें कौन सा है? 1 2 3 और 4 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 8। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, बताइए कौन सा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है? तो तसव्वुफ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। इसमें से कौन कथन असत्य है? तो रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, तो सही है। रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। रीत सिद्ध के धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं, कौन है? बिहारी हैं, ये भी सही है। केशव रीत मुक्तक धारा के कवि थे, यहीं मुक्तक नहीं रहेगा, ये रीत बद्ध धारा के कवि थे। डी ऑप्शन गलत है। प्रश्न में चलते हैं 10। प्रश्न में 10 क्या कर रहा है? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, बताइए कैसा प्रकाशित होता था? तो साप्ताहिक प्रकाशित होता था। कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था। प्रश्न नंबर 11। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, बताइए। किसका सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, आप अगर LTGIC की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक में नहीं सम्मिलित है, तार सप्तक के कवि हैं।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, बताइए कौन सा इसमें काव्य ग्रंथ नहीं है। तो रसक रंजन एक काव्य ग्रंथ नहीं है। ये कौन विधा है, तो निबंध है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका निबंध है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो कवि वंश सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कब प्रकाशित कर किए थे, तो 1868 में, सॉरी 1868 ईस्वी में। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, बताइए जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो मधुकर कवि की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 16। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है, बताइए संतन को कहाँ सीकरी सो काम किसने कहा था, तो कुंभन दास ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछ लिया गया कि सीकरी का इसमें क्या अर्थ है, तो सीकरी का अर्थ है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 17। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस संभवत में की है, बताइए किस संभवत में की है, तो संभवत 1631 में की है। अगर सन में पूछे तो 1631 में से 57 घटा देंगे, सन आ जाएगा। तो सन कौन आ जाएगा, 1574 ईस्वी में रचना किया गया है। प्यारे मित्रों, आप अगर इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 18। 19। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, बताइए इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो सूचीपत्र पुल्लिंग शब्द है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 20। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, बताइए सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है, यण संधि हो जाएगी। देखिए सु का जो है ऊ का वह बन जाता है, क्या बन जाता है, वह यण संधि है। डी ऑप्शन सही हो जाएगी। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कर रहा है, जय पराजय में कौन सा समास है, बताइए जय पराजय में कौन सा समास है 21 का, तो द्वंद्व समास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सही शब्द छांटिए, बताइए इसमें से कौन सा सही शब्द है, तो कवयित्री ये सही शब्द है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। LTGIC में शुद्ध वाक्य से प्रश्न आते हैं, आप इसे अच्छी तरह याद रख लें। इसमें सही वाक्य है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, देखिए यहाँ गलत है, एक का अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है। स धन्यवाद नहीं होता है, ये भी गलत है। उपयोगी शस्त्र नहीं है, यहाँ अस्त्र रहेगा। इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य, बताइए अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य मुहावरे का, तो ये कहीं सहारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 25। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, बताइए इसमें कौन सी लोकोक्ति है, तो सी ऑप्शन से है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में किस उपन्यास का कथानक जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बताइए। तो कर्मभूमि जो है भारत पाकिस्तान से विभाजन पर आधारित नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले लिखा गया है। किसका है, तो प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न में चलते हैं 27। 27 क्या कर रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी विधा पूछ लिया गया, तो ये कहानी है, ये ऑप्शन से हो जाएगी। कब लिखी गई, तो 1903 ईस्वी में लिखी गई है। प्रश्न में चलते हैं 28। यशपाल की आत्मकथा है, बताइए यशपाल की आत्मकथा इसमें कौन है, तो सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 29। 29 क्या कर रहा है, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए, बताइए कौन सा इसमें गलत है। तो गलत यही है कि रीत काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, आलंबन नहीं रहेगा, हाँ उद्दीपक रूप में वर्णन हुआ है, उद्दीपन रूप में।
प्रश्न में चलते हैं 30। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, बताइए किस कवि का नाम सैयद इब्राहिम था। तो इसमें रस खान का नाम सैयद इब्राहिम था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है, लोग हैं लगी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है, बताइए किसने लिखा है। तो ये घनानंद की पंक्ति है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, बताइए किसने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूही की कली प्रथम मुक्तक छंद की कविता मानी जाती है। चौथे सप्तक में संकलित कवियत्री हैं, बताइए कौन सी कवियत्री चौथे सप्तक की हैं। तो सुमन राजे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमन राजे का एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इन्होंने लिखा है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, बताइए इसमें से कौन थे। तो कब स्थापना हुई, तो 1800 ईस्वी में हुई थी। किसने किया, तो जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन में जॉन गिलक्राइस्ट है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 35। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी, बताइए। इंदुमती जो है क्या है, कहानी है, किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की। कब प्रकाशित हुई, तो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 36। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है, बताइए कौन सा रस है किरातार्जुनीयम में। तो वीर रस है, ये ऑप्शन सही हो जाए। किरात भेषधारी शिव और अर्जुन का इसमें युद्ध हुआ था। प्रश्न चलते हैं, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषध चरितम में किस रीत की प्रधानता है, बताइए कौन सी रीत प्रधानता है। तो वैदर्भी रीत की प्रधानता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 38। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, बताइए इसमें से कौन सा महाकाव्य नहीं आता है बृहत्त्रयी में। तो रघुवंशम नहीं आता है, डी ऑप्शन सही है। रघुवंशम किसका ग्रंथ है, कालिदास का है, किसका ग्रंथ है, कालिदास का है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए आपको सही उत्तर का चयन करना है, इसमें कौन सी है होगा। देखिए कालिदास, कालिदास की कौन सी रचना है, तो अभिज्ञान शकुंतलम है। माघ की कौन सी रचना है, बताइए। तो शिशुपाल बधम है। और भवभूति की कौन सी रचना है, उत्तराम चरितम है। और दंडी की कौन सी रचना है, 10 कुमार चरितम है। देखिए अ का कौन सा हो जाएगा, 2, और ब का हो जाएगा 3। अ का देखिए 2 हो गया, ब का 3 हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कर रहा है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए, बताइए। उज्ज्वल संधि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो उत प्लस ज्वल होता है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 41। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए, बताइए पंचवटी में कौन सा समास है। देखिए पंच माने होता है 5, जो संख्यावाची शब्द होते हैं तो कौन सा समास होता है, तो द्विगु समास होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 42 का कह रहा है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है आपको, कौन सा हो जाएगा, लट लकार, बताइए संस्कृत का प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लट लकार किसे कहते हैं, बताइए लट लकार किसे कहते हैं। लट लकार जो है वर्तमान काल को कहा जाता है। लोट लकार किसे कहते हैं, बताइए। तो लोट लकार आज्ञार्थक शब्द को कहते हैं। लंग लकार किसे कहते हैं, तो भूतकाल को कहते हैं। लीट लकार किसे कहते हैं, तो भविष्य काल को कहते हैं। इस प्रकार कौन सा कूट हो जाएगा, देखिए अ का कौन सा का 2 और ब का 3। अ का देखिए 2 यहाँ पर है और ब का 3 यहाँ पर है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 9 2 11 होना का अर्थ है, बताइए 43 का क्या हो जाएगा, 9 2 11 होना का अर्थ भाग जाना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीतिका के रचनाकार का नाम है, बताइए गीतिका किसकी रचना है। तो गीतिका जो है किसकी रचना, 44 का बताइए।
तो निराला की रचना, किसकी? निराला की रचना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 45। निम्नलिखित में किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? बताइए, नामवर सिंह की रचना कौन सी है? तो दूसरी परंपरा की खोज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 46। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें अधिक पदत्व दोष है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे अधिक पद है? सुंदरतम का अर्थ ही होता है कि सबसे सुंदर, इसलिए यहाँ सबसे अर्थ, सबसे जो शब्द लिखा गया है ये गलत है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। बताइए कौन सी लोकोक्ति होगी? 47 का इसमें होगा ओछे की प्रीत बालू की भीत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 47। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। बताइए निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, बी ऑप्शन सही हो गया है। प्रश्न में चलते हैं 49। वयम रक्षामः है। बताइए वयम रक्षामः क्या है? तो वयम रक्षामः कौन सा है? बताइए, तो उपन्यास है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 50। प्रत्यक्ष का विलोम है। बताइए प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो परोक्ष होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 51। प्रश्न में 51 क्या कर रहा है? फाड़ी नखन सव अतरिन रुधिर मवाद निकार ले पति अपने मुखनि पर हरसि प्रेत गण नार। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है? बताइए कौन सा अस्थाई भाव होगा? तो इसमें देखिए, जो फाड़ नखन अपने नाखून से शव को फाड़ रहा है, उसकी आंत को फाड़ रहा है, रुधिर मवाज निकल रहे हैं, इसमें हमको घृणा हो रही है। क्या हो रही है? घृणा हो रही है, तो जिगुस्सा हो जाएगा इसका अस्थाई भाव। प्रश्न नंबर चल रहे हैं 52। अजो तरौना ही रहियो सुत सेवक इकरंक में अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? 52 का बताइए कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 53। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। बताइए नाट्य शास्त्र किसकी कृति है? तो भरत मुनि की कृति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 54। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। बताइए नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 55। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। बताइए कौन किसकी वर्तनी शुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उज्ज्वल शब्द शुद्ध है, उसमें दोनों जो है आधा रहेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 56। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? बताइए नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो भैरव प्रसाद गुप्त थे, और कब चली थी? तो 1956 में निकाले थी। प्रश्न में चलते हैं 57। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बताइए रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 57 का तो 7 कांड हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। प्रश्न में चलते हैं 58। प्रश्न में 58 क्या कर रहा है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में की रचनाकार की पंक्ति। बताइए एक किसकी पंक्ति है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी, कहाँ से ली गई है? तो कामायनी से ली गई है। प्रश्न नंबर 59। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया। बताइए यह रस सूत्र किसने दिया है? तो ये भरत मुनि का रस सूत्र है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 60। कुवलयानंद के रचयिता है। बताइए कुवलयानंद किसकी रचना है? तो अप्पय दीक्षित की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन दबाकर जरूर बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। दृघ अर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरित। इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा इसमें अलंकार है? बताइए 61 का कौन सा हो जाएगा?
तो कौन सा हो जाएगा, असंगत अलंकार हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दीर्घ माने आँख लड़ती है तो कौन टूटता है, कुटुंब टूट रहा है, यहाँ इस संगत नहीं है इसलिए असंगत अलंकार है। प्रश्न में चलते हैं 62। काव्य आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, बताइए आचार्य मम्मट के अनुसार कितने काव्य गुण है, तो 3 काव्य गुण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या कर रहा है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए, बताइए भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम कौन भाषा आई थी, हमारे संस्कृत आई थी, इसके बाद पाली आई, तब इसके बाद प्रकृति आई, तब अपभ्रंश आई, तब सरसैनी आई, तब पश्चिमी हिंदी आई, तब खड़ी बोली आई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 64। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है, बताइए इसमें कौन सा शब्द तत्सम है, तो अंधकार जो है तत्सम शब्द है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, बताइए किस शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगता है, तो पराजय शब्द में उपसर्ग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 66। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, बताइए किस लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 67। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो होता है अमी कमल का पर्यायवाची नहीं है, अमी माने होता है अमृत, अमृत का पर्यायवाची है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 67 के बाद 68। प्रश्न नंबर 68 क्या कर रहा है, आचार का विलोम शब्द है, बताइए आचार का विलोम क्या होता है, तो आचार का विलोम अनाचार होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है, बताइए तो उसे क्या कहा जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो, बताइए अप्रत्याशित कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 70। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द एक होगा, बताइए जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए क्या कहा जाएगा, तो अनुगृहित कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कौन सा शब्द पताका पर्यायवाची नहीं है, तो प्रस्तर नहीं है, डी ऑप्शन। प्रस्तर माने क्या होता है, प्रस्तर माने होता है पत्थर होता है। प्रश्न नंबर 72। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, बताइए मुझे चाँद चाहिए किसका उपन्यास है, तो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 73। टोपी शुक्ला के लेखक हैं, बताइए टोपी शुक्ला किसका उपन्यास है, तो राही मासूम रजा का उपन्यास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है, बताइए अरुण यह मधुमय देश हमारा, तो ये चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है, किसकी गीत है, कर्नेलिया ने गाया था, किसने, कर्नेलिया एक पात्र है उसके ने गाया था। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं, बताइए कवित रत्नाकर किसकी कृति है, तो ये सेनापति की कृति, किसकी है, सेनापति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 76। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, बताइए नंददास किसके शिष्य थे 76 का, बताइए तो नंददास विठल नाथ के शिष्य थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है, बताइए कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है, तानाशाह होता है। प्रश्न नंबर 78। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है, बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसे अभिनव जयदेव कहा जाता है, तो विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 के बाद 79। प्रश्न नंबर 79 क्या कर रहा है, मुक्त छंद के प्रणेता है, बताइए मुक्त छंद के प्रणेता कौन है,
तो मुक्तक छंद के प्रणेता निराला माने जाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उनका मुक्तक छंद की प्रथम रचना है जूही की कली। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। प्यारे मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा गलत है इसमें से। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सही है। पल्लव पंत की रचना, ये भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। देखिए पंत भारतेंद्र युग के कवि थे, यही गलत है। किस युग के कवि थे, तो क्षयवादी युग के कवि थे पंत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी तक 50% लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। मुझसे मेरा निवेदन आग्रह है कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करते हुए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक की बटन दबा दें। राम शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप है, बताइए। राम शब्द का तृतीया और द्विवचन का रूप कौन हो जाएगा, 81 का, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो रामाभ्याम होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत से 10-15 क्वेश्चन जरूर LTJRC में पूछे जाते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं, किस अलंकार के लिए कालिदास जाने जाते हैं, तो उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस उपन्यास का पात्र है सूरदास, 83 का, बताइए। तो रंगभूमि का पात्र है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है। प्रश्न में चलते हैं 84, कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूट को उत्तर में चयन कीजिए, बताइए कौन सा कूट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो बिसल देव रासो, बिसल देव रासो किसकी कृति है, तो नरपत नाल की कृति, किसकी है, नरपत नाल की। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है, तो चंद्रबदाई की कृति है। परमाल रासो किसकी कृति है, तो जगनीक की कृति है। खुमार रासो को कौन किसने लिखा है, तो दलपत विजय ने लिखा है। इस प्रकार कौन सा कोट सही हो जाएगा, देखिए A का 2 और ब का कौन सा हो जाएगा 4। A का देखिए 2 हो गया, ब का 4, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 85, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, बताइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुलाब जो है कला और संस्कृत का प्रतीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में तगड़ मतलब YSI होता है, वह छंद है, बताइए वह छंद कौन सा है। तो 12 7 19 होता है, कितना होता है, 19 मात्राओं का छंद 12वें होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 87, हानुस नाटक के रचनाकार, बताइए। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है, तो भीष्म साहनी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चेकोस्लोवाकिया के घटना पर लिखा गया है। प्रश्न नंबर चलते हैं 88, आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया है, बताइए। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों भाइयों बहनों, मेरी व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी कैसी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, बताइए। संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 90, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, बताइए। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, बताइए कौन है, 90 का बताइए। तो भूषण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है, बताइए। इसमें कौन कथाकार नहीं है, कथाकार का अर्थ होता है कहानी जो नहीं लिखा है, तो निर्मला जैन जो है कथाकार नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी यह प्रश्नोत्तरी उन गरीब बेरोजगार भाई बहनों को समर्पित है जो पैसों के अभाव में अच्छी किताबें नहीं खरीद पाते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको मेरी ये प्रश्नोत्तरी समर्पित है। त्रिवेणी, बताइए त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, बताइए। त्रिवेणी ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इसमें जायसी और सूर और तुलसी
कवियों की समीक्षा की गई है। कबीर को जो है रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते थे, जान जाइए। प्रश्न नंबर चलते हैं 93। गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं, बताइए गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? तो चंपू काव्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक की बटन दबाना ना भूलें। प्रश्न नंबर 94। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं, बताइए राजा निर्वंशिया किसकी कहानी है? तो एक कमलेश्वर की कहानी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 95। निर्वेद अस्थाई भाव, बताइए निर्वेद का स्थायी भाव कौन हो जाएगा? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 96। जगत शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप है, बताइए कौन सा हो जाएगा? जगत शब्द का चतुर्थी और एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? 96 का बताइए। तो 96 का कौन सा हो जाएगा? तो 96 का हो जाएगा आपका जगते, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए कलई खुलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 97 का बताइए जल्दी से। तो हो जाएगा सच्चाई का पता लगाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 98। अब लो नसानी अब न नसइहो पद के रचयिता है। अब लो नसानी अब न नसइहो किसकी पद किसने लिखा है? तो तुलसीदास की रचना है। किससे ली गई है? तो बिना पत्रिका से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है, बताइए इसमें कौन सा सूर्य का प्रवाची नहीं है? तो भावक जो है सूर्य का प्रवाची नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 100। करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठा किस ग्रंथ द्वारा की गई, बताइए करुण रस को ही केवल एक रस माना है, कितने माना है? तो भभूति ने माना। उनका कौन सा ग्रंथ है? उत्तम रामचरितम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 का कौन हो गया? बी हो गया। चलते हैं 101। 101 क्या कर रहा है? न कांतमप निर्भूषणम विभात वनिता मुखम, यह हिम्मत किसका है? यह किसका अलंकार की परिभाषा है? तो ये भामह की परिभाषा, किसकी? भामह की परिभाषा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 102। 102 क्या कर रहा है? अभिज्ञ शब्द का विलोम है, बताइए अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103। द्विज शब्द का अर्थ है, बताइए द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म ले। तो ब्राह्मण भी होता है द्विज, दांत भी होता है द्विज और पक्षी भी होता है द्विज, ये सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 104। 104 क्या कर रहा है? अकरोह रूप है, बताइए अकरोह रूप कैसा है? 104 का बताइए कौन सा हो जाएगा? तो क्री धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद होगा, बताइए संस्कृत अनुवाद से 2-3 प्रश्न LT-82 में पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छी तरीक़ा से याद कर लें। कौन सा हो जाएगा 105 का बताइए? तो मार्गम उभयतः वृक्षा संत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 106। भविष्यत कहा के रचनाकार है, बताइए भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन ज़रूर दबा लें, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें। 107। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, बताइए कौन सा ग्रंथ है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास का ग्रंथ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पर चलते हैं 108। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, किसने कहा है? तो शांति प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 109। 109 क्या कर रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, बताइए हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो किसकी रचना हिंदी साहित्य विमर्श? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट रचना होती है उसी को मिलता है, तो आप उसे जरूर याद कर लें। किस पे मिला है? तो कल सुनना मुझे पर मिला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 111। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं, बताइए कौन से? निठल्ले की डायरी किसका हास्य व्यंग निबंध है?
तो ये हरिशंकर परसाई का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगी। 11 का डी। चलते हैं 112। 112 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद रचित नहीं है? बताइए, इसमें जयशंकर प्रसाद कौन सा नाटक नहीं है? तो करबला नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। किसका है? तो ये प्रेमचंद का नाटक है। प्रश्न नंबर 113, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रेमचंद की थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कब किया था? तो 1936 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो लखनऊ में किया था। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? बताइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कब किया था? 1920 में श्री शारदा पत्रिका में किया था। 115 का, केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? बताइए, किसकी पंक्ति है? वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये तुलसीदास की पंक्ति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रचना से ली गई है? तो विनय पत्रिका से ली गई है। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? बताइए, जो संत काव्य परंपरा में नहीं आते हैं, संत मतलब निर्गुण संप्रदाय में, तो नंददास जो है नहीं आते। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंददास कृष्ण के भक्त थे जो अक्षछाप में आते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 117। 117 क्या कर रहा है? सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। बताइए, सही कूट का चयन करिए। बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? बताइए, रामचंद्र शुक्ल का है कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल ही कहा था। राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र बंधु ने क्या कहा था? तो प्रारंभिक काल कहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर जरूर याद कर लें। तो देखिए, अ का क्या हो जाएगा? 2 और ब का कौन सा हो जाएगा? 4। अ का देखिए 2 कौन है? ए है, ब का 4 यही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 क्या कहा है? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बताइए, इत्यादि संधि का सही शब्द विच्छेद क्या होगा? इत प्लस आदि होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी संधि है? यण संधि है। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। 119, मति। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। बताइए, मति का षष्ठी एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो मत्या होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्यारे भाई बहन मेरी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्द कर दें, जिससे मेरा यूट्यूब चैनल दिखा रहा है कि 50% लोग बिना सब्सक्राइब के ही देख रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताइए, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करके ज़रूर बताएं प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। आपको दीपावली की पुनः फिर शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रश्नोत्तरी का समापन करता हूं। आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।